हेलो एवरीवन, आई एम इशिका। वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी तक हम जो है डिस्कस करके आ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 को। तो 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, फाइंड द nature of the roots of the following quadratic equations if the real root exist find। बोल रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है आपको उसका आपने रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है और यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स को, जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था, देखो ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने निकाल दिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हाँ जी, ठीक है, ये क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर जो स्क्वायर रूट में टर्म लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर हमारे जो रूट्स का नेचर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो तीन केस बताए थे वहाँ पे हमने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। लेस देन 0, ये तीन केसेस है। तो फर्स्ट केस जब ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहा है या पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो क्या होगा कि उसका स्क्वायर रूट डिफाइंड हो पाएगा। यदि स्क्वायर रूट डिफाइंड हो जाएगा, एक रियल नंबर आएगा बेसिकली। ठीक है, तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलती हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब इक्वल टू 0 हो गया तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो रूट आएगा सिर्फ माइनस बी बाई 2a। दोनों ही रूट सेम मिलने वाले हैं, टू सेम रियल रूट्स, टू सेम रियल रूट्स एंड लेस देन 0। लेस देन 0 होने पर जब स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब क्योंकि ये देखो रूट्स जो का नेचर डिफाइन कौन कर रहा है, रूट्स का जो नेचर है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फैक्टर जो है वो आपके केसेस, जो आपके जो रूट्स का नेचर है वो डिटरमाइन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेसिकली आपने देखना है कि यदि डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फर्स्ट टू केसेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तो रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और यदि डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो नो रियल रूट। क्या होगा, नो रियल रूट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है, आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है ना। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, अब जब रियल रूट मिल जाएगा, मतलब कि जब डिटर्मिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उस केस में आपने रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब उस केस में रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप उसको अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
-3² -4 × 2 × 5 क्या आ जाएगा? 9 -4 2 8 5 40 क्या आ गया? -31। -31 मतलब लेस देन 0। अब जब लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट मिलेगा क्या? नहीं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, हो गया डन, क्लियर। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है? 3x² -4 √3x + 4। ओके, 3x² -4 √3x + 4 = 0। वही स्टेप नंबर 1 रहेगा। आपको क्या करना है? अपनी जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। तो ए आ जाएगा 3, बी है -4 √3 एंड सी इज़ 4। फिर क्या निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब b² -4ac। बी में क्या है? -4 √3² -4 × 3 × 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर हो गया, देखो 16। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। 16 3 48 -4 4 16 16 3 48। 48 -48 क्या आ गया? 0। अब डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। तो रियल रूट मिलेंगे? यस, रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट क्या करते हैं आपके? एग्जिस्ट करते हैं, और वो दोनों क्या आने वाले हैं? एंड इक्वल आने वाले हैं। रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे बट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल लो। फॉर्मूला क्या था? -b + -√b² -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, -b + -√b² -4ac/2a। अब b² -4ac की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 सब्सटीट्यूट करो, क्या रहा है? -b/2a। अब b की वैल्यू है -4 √3 एंड a की वैल्यू है 3। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा? 4 √3/2 × 3। कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। क्या आ रहा है आपके पास? x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 √3/, सेकेंड भी यही आने वाला है, 2 √3/3। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? 2x² -6x + 3 = 0। 2x², थर्ड पार्ट, 2x² -6x + 3 = 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b -6 एंड c इज 3। डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या आएगा डिटर्मिनेंट? b² -4ac -6² -4 × 2 × 3। ठीक है, क्या आ जाएगा? 36 -4 2 8 8 3 24। 36 -24 कितना आ जाएगा? 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, -6² हो गया 36, 4 2 8 3 24, 36 -24 12। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -√d डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू क्या है? -6 + -√12 डिवाइड बाई में 2 × a। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 + -√12/4। ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू तो है आपके पास 6 + √12/4 एंड सेकेंड आएगी 6 - √12/4। ठीक है, क्लियर। ओके, डन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू निकालनी है इस तरह से कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या हो? 2 इक्वल रूट्स हों। अब 2 इक्वल रूट्स कब आ रहे थे? देखो ध्यान से, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के पास 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं? 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। मतलब कि b² -4ac की वैल्यू क्या होती है? 0। इसी फंडा को यूज करेंगे अब हम। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x² + kx + 3 = 0।
अब फॉर इक्वल रूट्स हमें क्या चाहिए, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब b क्या है, k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है, 3। कंपेयर कर लो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 24। ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, आपने बतानी थी k की वैल्यू सच दैट कि इसके पास क्या हो, दो इक्वल रूट्स हों। इक्वल रूट्स का मतलब पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने b की जगह एक k पुट कर दिया क्योंकि k है, a है आपके पास 2, c है आपके पास 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 20 अंडर रूट 24। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, k, b क्या है माइनस 2k एंड c की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 सब्सटीट्यूट करो, k की वैल्यू निकाल दो, सिंपल। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब k इंटू 6 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर 0 हैं तो इसका मतलब है इधर 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 0 और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ज़रा ध्यान से, k की वैल्यू 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वाई पॉसिबल क्यों नहीं है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है k क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ठीक है ना बात, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। इसका मतलब के क्या होगा, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। के की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, के इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज इट पॉसिबल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? Question number 3 देखो, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का क्या है, ट्वाइस। समझो ध्यान से, जो लेंथ है वो विड्थ की क्या होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए, एंड एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं ब्रेड्थ को एक्स ले लेती हूँ, मेरे को ब्रेड्थ नहीं पता तो मैंने उसको क्या लेट कर लिया, एक्स। ठीक है, तो लेंथ क्या बोल रहे हैं वो लेंथ बोल रहे हैं कि वो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का क्या है, 2 टाइम्स है, एंड एरिया कह रहे हैं 800 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट मीटर चल रहा है, 800 मीटर स्क्वायर। वो बोल रहे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है भी है या नहीं। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रियल रूट्स वाला काम रियल है तो पॉसिबल है, रियल आ रहा है तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, पॉसिबल।
यदि नॉट रियल आ जाए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, नॉट रियल है, तो नॉट पॉसिबल, सिंपल केस। ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या चेक करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 800। तो 2x² इक्वल्स टू 800। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 800 डिवाइड बाई 2, 400। x² इक्वल्स टू 400। इक्वेशन बना लो, x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू है 1, b है 0, कोफिशिएंट x का है ही नहीं तो 0, एंड c इज माइनस 400। c की वैल्यू क्या है, माइनस 400। ठीक है, अब क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। b 0, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1600, ग्रेटर देन 0 आ गया। हाँ जी, तो पॉसिबल है, यस पॉसिबल है सिचुएशन। ठीक है, पॉसिबल है तो क्या निकालना है अब, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालने का मतलब है कि आप एक्स निकाल लो ना, ब्रेड्थ पता लग जाएगी आपको, और फिर आपको लेंथ निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्या यूज़ कर लो, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल्स टू b 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1600 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, 100 का 10 आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 मतलब कि प्लस माइनस 20। तो x की वैल्यू एक पॉसिबल है 20 और एक है माइनस 20। अब माइनस 20 तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है ना, लेंथ एंड ब्रेड्थ कोई नेगेटिव तो हो नहीं सकती डायमेंशंस। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20, मतलब कि ब्रेड्थ आपके पास क्या आ गई, 20 मीटर। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ है 2 इंटू एक्स, 2 गुना है ब्रेड्थ का, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। ठीक है, तो लेंथ है और 40 मीटर, ब्रेड्थ क्या आ रही है, 20 मीटर। ठीक है, सिचुएशन को ध्यान से समझा करो, जो गिवन है, जो अननोन है उनको पहले समझ लिया करो कि अननोन हमारा क्या है, उसको एक्स कंसीडर कर लिया। फिर जो गिवन चीज़ थी कि लेंथ ब्रेड्थ का ट्वाइस है तो उसको हमने 2x ले लिया। एरिया 800 था। अब एरिया लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशंस हो सकते हैं कि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का। ठीक है, वो लिया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी रेडी हो जाती है, अब वो पूछ रहा था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो रियल आपके रूट्स मिल जाते हैं ना, तो मतलब वो सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अब क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉसिबल हो गया। पॉसिबल होने के बाद वो बोल रहा था कि फाइंड करो फिर लेंथ एंड ब्रेड्थ को। तो एक्स निकालते हैं, एक्स जैसे ही पता लग जाएगा तो आपको लेंथ भी पता लग जाएगी। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया एंड वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अब वो बोल रहा है कि एक सिचुएशन दी गई है, क्या है वो पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं। यदि है तो क्या करो, फिर उनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट करो। क्या गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, मान लो ए एंड बी, उनकी एजेस का सम जो है वो है 20 ईयर्स। एंड 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। और उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले वो है 48। अब दो फ्रेंड्स है ना, मुझे नहीं पता उनकी एजेस, तो मैं एक की एक्स कंसिडर कर लेती हूँ। लेट द एज ऑफ आपका जो वन ऑफ द फ्रेंड, वन ऑफ द एक फ्रेंड की हम ले लेते हैं, वन ऑफ द फ्रेंड की एज हमने ले ली है एक्स ईयर्स। ये जो हमने एक्स कंसीडर किया है ये उसकी क्या है, प्रेजेंट एज है। क्या है, प्रेजेंट एज।
एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो सेकंड आपका है, जो अदर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ले लेते हैं रेदर देन ये कंसीडर करने की बजाय, है ना। ठीक है, दो पर्सन है ना, दो जो आपस में फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज x ईयर्स। ठीक है, अब सेकंड पर्सन की क्या हो जाएगी, फिर सेकंड पर्सन की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। दो पर्सन है ए एंड बी, ए की एज यदि एक्स है तो बी की क्या होगी, बी की मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि दोनों का सम 20 है, तो व्हाट्सो एवर इट इज, ये क्या आएगा 20 माइनस एक्स, सिंपल 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ 4 साल पहले, 4 years अगो, 4 years अगो। अब 4 साल पहले क्या होगा, जो फर्स्ट पर्सन की एज है वो कितनी होगी, बताओ, एज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी होगी 4 साल पहले, x-4 ऑब्वियसली। यदि किसी पर्सन की एज 10 साल है आज, तो 4 साल पहले वो 6 साल का था ना। एंड सेकेंड पर्सन, एज ऑफ सेकेंड पर्सन इज 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब कि 16 माइनस एक्स। ठीक है, इनका प्रोडक्ट मतलब दोनों पर्सन की एजेस का प्रोडक्ट x-4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये गिवन है आपको 48। क्लियर, क्या गिवन है आपको 48। ठीक है, अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन करो, x इंटू 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना हो गया 20x माइनस 64 प्लस 48 करो, 8 प्लस 4 12, 5 6 11 इक्वल टू 0। नेगेटिव को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब पॉसिबिलिटी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 400 माइनस 4 टू 8, 4 1 4, 4 1 4, माइनस 48 विच इज लेस देन 0। तो पॉसिबल है क्या, नो, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव नंबर। ठीक है, क्लियर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उनकी आप प्रेजेंट एजेस निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है आपको 80 मीटर एंड एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मुझे ना तो लेंथ पता है ना ही ब्रेड्थ पता है, तो एक तो मुझे कंसीडर करनी ही पड़ेगी, तो मैं लेंथ को x मान लेती हूँ। ठीक है, तो ब्रेड्थ मैं पेरीमीटर की हेल्प से निकाल लेती हूँ। तो कैसे निकलती है, देखो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यस, पेरीमीटर इज 80, 2 इंटू एक्स प्लस बी, 80 को 2 से डिवाइड किया 40 इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 40 माइनस एक्स, तो ब्रेड्थ आ रही है आपके पास 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया क्या गिवन है 400, लेंथ है x, ब्रेड्थ क्या है 40 माइनस एक्स, तो 400 इज इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिचुएशन की पॉसिबिलिटी के लिए क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600, क्या आ रहा है 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 0, तो यस पॉसिबल है ये सिचुएशन। ठीक है, अब पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो, क्या कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ले लो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a आएगा क्योंकि d तो 0 ही है,
अब बी की वैल्यू है -40 और ए की वैल्यू है 1, यह आ जाएगा 40/2 इज 20। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 20 मीटर। लेंथ क्या आ गई आपके पास, लेंथ आ गई आपके पास 20 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या है 40 माइनस एक्स, मतलब कि 40 माइनस 20 विच इज़ 20। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या आ रही है, इक्वल आ रही हैं। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर ही है ना, क्या है ये, एक स्क्वायर है एंड ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, हो गया डन। एक्सरसाइज 4.3 हो गई कंप्लीट हमारी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। वेरी इजी, जब तक कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको डिफिकल्टी लगने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे ही कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, क्वाड्रेटिक, देखो चैप्टर में क्या ही था, चैप्टर बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सोल्यूशंस कैसे निकालने हैं, रूट्स का नेचर क्या होता है, सिचुएशन को एनालाइज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और सोल्यूशन निकाल दो, सिंपल। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, अपने आप चैप्टर आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।